हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस को लेकर है, तो इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस भी है। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। तो आज इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो है ना, झंडा फहराने में क्या अंतर है। झंडा फहराने में क्या अंतर, यानी कि दोनों ही राष्ट्रीय पर्व है भारत के लिए। तो इसमें जो झंडा फहराया जाता है, इसमें क्या अंतर है कि इस क्वेश्चन को बराबर यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन को बहुत बार यूपीएससी कैंडिडेट से पूछा गया है। और बीइंग एन इंडियन citizen, you have must know about this fact, why we hoisting this flag, and what is the difference between hoisting flag in Independence Day and Republic Day। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने के क्या क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसमें पहला अंतर क्या है। हर भारतीय को ये चीज़ जानना आवश्यक है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए, आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला अंतर जो है इसमें, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों के गुलामी के बाद भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, जिसके कारण हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को पहली बार मनाए थे। तो सबसे पहले देखते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को जो है ना, इसमें मेन क्वेश्चन है दोनों में झंडा फहराने का क्या अंतर है, तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, इस पर्व के अवसर पर जो है झंडे को नीचे से जो है रस्सी द्वारा, यानी कि नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर इसको फहराया जाता है, जिसे हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है, यानी कि जितने भी देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी आहुति दी, उनके भी सम्मान में इस तरह के हम कार्यशैली करते हैं। ये जो है कौन फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें शासन अध्यक्ष जो होता है वो ही इसको फहराते हैं, जिससे इंग्लिश में ऑलरेडी बता दिए कि फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, ध्वजारोहण कहा जाता है। तो ये रहा पहला अंतर 15 अगस्त में झंडा फहराने को लेकर। और दूसरा देखते हैं 26 जनवरी में क्या होता है। इसमें तो ऊपर ले जाया जाता है रस्सी के माध्यम से, फिर उसको खोला जाता है। लेकिन 26 जनवरी में जो झंडा को क्या करते हैं, तो 26 जनवरी जो है, सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि स्वतंत्र होने के बाद देश को चलाने के लिए एक नियम या काले कानून की आवश्यकता थी, जो कि आपको संविधान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संपूर्ण होने के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। साथ ही जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था संविधान पूरे देश के लिए, यानी कि इस नियम के अनुसार आपको देश को चलाना है, तो उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला लिए। तो ये दोनों के दोनों पर्व राष्ट्रीय महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए हम सभी भारतीय नागरिक को अधिकार है कि इन सब चीज़ों के बारे में जानें, अगर नहीं जान रहे हैं तो इनमें जो झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, यानी कि ऑलरेडी वहाँ ऊपर पहले से कर दिया जाता है, उसके बाद जो है उसे खोल कर फहराया जाता है, जिससे संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है, यानी कि झंडा फहराना कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे, आपको इनविटेशन कार्ड जाता होगा, तो 26 जनवरी में
देखते होंगे कि फ्लैग अनफर्लिंग लिखा रहता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस में फ्लैग होस्टिंग रहता है। तो इस दोनों शब्द का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गएंगे आई होप। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। दूसरा अंतर जो है इसमें दूसरा अंतर यह है कि 15 अगस्त के दिन जो है ना, प्रधानमंत्री जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, जैसा कि पहले ही बता दिए थे, शासन अध्यक्ष यानी कि शासन अध्यक्ष कहलाता है प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष कहलाता है। जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं वे ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। और राष्ट्रपति जो है आपका, ये राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था, इसलिए इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम यानी कि देश के नाम देते हैं। तो आप लोग इस स्वतंत्रता दिवस में भी देखे होंगे, राष्ट्रपति अब देश के नाम संदेश प्रस्तुत किए हैं, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो वो कल शाम अपना संदेश राष्ट्र के नाम समर्पित किए। ऐसा सभी राष्ट्रपति करते हैं। जबकि देखते हैं 26 जनवरी के दिन जो है, देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में जो है ना, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जो होता है वो झंडा फहराते हैं। जब 15 अगस्त में यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वो कहाँ फहराते वो भी आगे आपको बताएंगे। और 26 जनवरी में जो है संवैधानिक प्रमुख जो होती है राष्ट्रपति, जिसको कहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष, तो ये झंडा फहराते हैं 26 जनवरी के दिन। चलिए तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तीसरा अंतर है, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले यानी कि लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया जाता है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। जबकि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। तो यही मुख्य अंतर है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने का। तो आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।